का। लेकिन सिर्फ ये कह करके कि आप मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते हैं और मीडिया को तथ्य को सामने लाने से रोकना, स्नप करना, यह तो अपराध की श्रेणी में है। अगर मीडिया ट्रायल पर कोई सवाल उठ रहा है तो इस पर सुनवाई होनी चाहिए थी कि भाई आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, मीडिया वालों को बुलाते, मीडिया वालों को मौका देते कि आप अपना पक्ष रखिए, आप साबित कीजिए कि मैं मीडिया ट्रायल नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं और यह तथ्य देश की जनता को जानने का हक है। अपराध हुआ है, उस अपराध को छुपाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस की क्रेडिबिलिटी संदेह के घेरे में है, इस पर कोई सवाल तो उठ ही नहीं सकता है। पुलिस ने अपने काम का तरीके से यह साबित कर दिया है कि वो किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करती रही है और इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में उन्होंने अब तक क्या किया है। तो पुलिस की साख तो पहले ही संदेह के घेरे में है, जो अदर इंक्वायरी जांच एजेंसीज है उसकी भी संदेह के घेरे में है। तो साहब, मीडिया वाले अगर तथ्य को आम जनता के बीच नहीं ले जाते या कहते तो क्या दीपांकर दत्ता ये ब्रीफिंग करने के लिए बैठ जाते कि भाई मैं जस्टिस हूं, मुझे आप दीजिए, मैं ब्रीफ करूंगा जनता को कि ये फैक्ट साहब आज निकल के आया है और आज मैं जनता को बचा रहा हूं, ये मीडिया ट्रायल नहीं है। तो जनता जानेगी कैसे? किसी केस को जानने का अधिकार जनता को है या नहीं है? अगर आप मीडिया को रोक देते हैं, स्नप कर देते हैं, तो राइट टू नो है ना जनता को, आम जनता को। जनता इज और पावरफुल। एनी हैपनिंग्स के लिए जनता को जानने का अधिकार था, तो यह दीपांकर दत्ता तो अपने अधिकार क्षेत्र का हनन कर दिया है। मेरा सवाल यह है जज साहब। नहीं, आपकी बात सही है और आपको एक चीज जानकर आश्चर्य होगा, उस केस में सब लोगों का टारगेट था रिपब्लिकन भारत, अर्नब गोस्वामी, क्योंकि वो जिस तरह से लगे हुए थे पीछे के, बस वैसा माहौल था कि 1-2 महीने के अंदर सीधा आरोपी जेल में जाने वाले। तो उन्होंने फिर जैसा पिटीशन लगाया, उनको कहा आप मीडिया ट्रायल चला रहे हो। रिपब्लिकन भारत की तरफ से एक डिटेल्ड एफिडेविट कोर्ट में दायर किया गया। उस एफिडेविट में उन्होंने डिटेल प्रूफ्स दिए कि ये विटनेस है, इसने ये बोला कि इस तरह से इसमें मर्डर होता है, इस तरह से इसमें आदित्य ठाकरे का नाम लिया गया, इस तरह से इसमें इस मुंबई पुलिस की नाकामी दिखाई गई। उन्होंने डिटेल एफिडेविट दिया और पूरे लिंक्स दिए। तो ऐसे में एक जो जज है जिसको कंप्लीट जस्टिस करना है, तो उस जज की इस कोर्ट की जिम्मेदारी है कि ठीक है, जहां लिमिट क्रॉस किया है आपने, वहां पर उस पर अपना फाइंडिंग दे देते थे कि ठीक है, ये वाला पार्ट है आपने लिमिट क्रॉस किया, ठीक है, उसको बाजू में रखते। इतने जो प्रूफ्स दिए हैं उन्होंने एफिडेविट पे दिया कोर्ट में, एक बार तो टीवी पे दिया था। आरोपी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहली चीज। दूसरी चीज, उससे भी पहले उसकी कॉपी हैंड ओवर करते पुलिस को और सीबीआई को, कहते कि इन्होंने जो इसमें लिखा है ये सही है या गलत है, कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करो। अगर उनकी रिपोर्ट आ जाती कि इनके आरोप सही है, तो पहला सवाल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, आपने अभी तक आरोपी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? और दूसरा सवाल उन पिटिशनर को कि यहां पर ये अपना कर्तव्य का वहन कर रहे हैं, ये अपने जान पर खेलकर आरोपियों को बाहर ला रहे हैं, सत्य को बाहर ला रहे हैं, तो उसमें तुम कैसा ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो? तो तुम एक्चुअली ऐसे केस में पिटिशनर पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इस केस में पुलिस को, सीबीआई को डायरेक्शन देके टाइम बाउंड में कार्रवाई का निर्देश देते, तो उसको कहलाते कंप्लीट जस्टिस। ये जो हाफ जस्टिस होता है ना, ये हाफ जस्टिस बहुत डेंजरस होता है। और इस केस में हाफ जस्टिस ये सिर्फ आरोपी के फायदे के लिए था, इससे समाज का कोई फायदा नहीं हुआ है, एक। और दूसरी चीज, इस केस में एक खास बात, आरोपी खुद कोर्ट में नहीं आया। प्रेजुडिस देखो, कोर्ट में कौन आएगा कि मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हो गया,
मैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है और ये लोग मीडिया ट्रायल चला रहे, इसके लिए आरोपी आना चाहिए। तो आरोपी ना आते हुए दूसरे 4 लोग थर्ड पार्टी को खड़ा करके पिटीशन फाइल करके ये डिमांड की गई कि मीडिया ट्रायल चल रहा है, फेयर ट्रायल को प्रिजुडाइज क्रिएट हो रहा है।